नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क लगन की कुंडली के बारे में। कर्क लगन की कुंडली में 12 भावों में सूर्य का क्या फल होगा, हर भाव का फल हम आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए के। कर्क लगन में सूर्य प्रथम भाव में। कर्क लगन में सूर्य धनेश होगा। धनेश का स्वग्रहाभिलाषी होकर लगन में बैठना अत्यंत शुभ है। ऐसा जातक अपने स्वयं के पराक्रम व पुरुषार्थ से अच्छा रुपया कमाता है। निशानी है, ऐसे जातक का जन्म श्रावण माह में प्राप्त सूर्योदय के समय होता है। ऐसा जातक सूर्य के समान तेजस्वी व यशस्वी होता है। रंग गोरा एवं चेहरा चमकदार व रोबीला होता है। विशेष है, जातक स्वास्थ्य में उग्र होगा एवं उसमें दूसरों पर हुकूमत चलाने की मनोवृत्ति रहेगी। दसम भाव का कारक होकर केंद्र में होने में पिता से संबंध ठीक रहेंगे। पिता की संपत्ति भी मिलेगी। सूर्य की सप्तम भाव पर दृष्टि होने के कारण कुटुंब में एवं वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी तकरार होती रहेगी। तकरार का कारण भी जातक का अहंकार होगा। जातक अपने सभी भाइयों में होशियार होगा तथा अपने समाज में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान सदैव बनाए रखेगा। दृष्टि, यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से शनि की मकर राशि सप्तम भाव को देखता है। ऐसे जातक को पत्नी पक्ष ससुराल पक्ष से असहयोग या असंतोष रहता है। दशा है, सूर्य की दशा जातक को अच्छा फल देगी। द्वितीय भाव में सूर्य का फल। अब हम बात करेंगे द्वितीय भाव में अगर सूर्य बैठा है तो उसका क्या फल होगा। धनेश सूर्य यदि धन स्थान में ही स्वग्रही होकर बैठा हो तो जातक शास्त्र का ज्ञाता, ज्ञानवान एवं विद्वान होता है। जातक समाज में इज्जत, मान, पद प्रतिष्ठा पाने वाला, राज दरबार में विजय पाने वाला, किसी बड़ी फैक्ट्री, उद्योग व कारोबार का स्वामी होता है। शास्त्र कहते हैं, धनाधिप चवोच्छे वाग्मी शास्त्रज्ञ ज्ञानवान नेत्र सौख्य राजयोग छ। ऐसा जातक वाक पटु व कुशल वक्ता होता है। निशानी है, उसके नेत्र आकर्षण होते हैं एवं वह स्वयं राजनैतिक वर्चस्व वाला होता है। दसम भाव कारक होकर 10वें भाव में कोण में होने के कारण राजकीय सम्मान तथा पिता की संपत्ति भी मिलती है। जातक का पिता समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक होगा। दृष्टि है, सूर्य की अष्टम स्थान कुंभ राशि पर शत्रु दृष्टि होने से जातक को भगंदर, मशा, पेशाब के रोग, डायबिटीज, उक्त रक्तचाप जैसे रोग संभव हैं। दशा है, सूर्य की दशा यहाँ भी शुभ फल देगी। अब तृतीय स्थान में सूर्य के फल के बारे में बात करेंगे। सूर्य यहाँ धनेश होकर तृतीय स्थान में बुध के घर में है। बुध सूर्य का मित्र एवं साथ साथ चलने वाला अनुचर है। फलत जातक को उत्तम कौटुंबिक सुख देगा। जातक की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ करेगा। दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि 7वीं मित्र दृष्टि मीन राशि पर पितृ स्थान पर होने के कारण जातक का स्वयं के पिता के साथ अच्छा संबंध रहेगा। जातक को पिता की संपत्ति भी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी भी अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि यह सूर्य नीचाभिलाषी है। निशानी है, जातक के भाई होंगे पर भाई के साथ संबंध मधुर नहीं होंगे तथा उसका जन्म रात्रि के 1 से 4 बजे के मध्य होगा। यहाँ पे फल देखेंगे कि अब ये सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाए, यानी सूर्य का चतुर्थ भाव में फल। धनेश सूर्य केंद्र में होने से जातक को धन व कुटुंब का सुख उत्तम रहेगा। जातक राज दरबार एवं समुद्र यात्रा से लाभ कमाता है। जातक उत्तम जायदाद धन संपत्ति का स्वामी होता है। विशेष है, तुला का सूर्य 1000 राजयोग नष्ट करता है, अतः जातक को सरकारी नौकरी के अवसर कम मिलेंगे। तुला का सूर्य यातायात, कोरियर इत्यादि के कामों में अच्छा लाभ दिलाता है। पितृकारक तरीके पिता के स्थान में 8वें होने के कारण जातक के पिता की मृत्यु छोटी अवस्था में हो जाएगी। यदि पिता जीवित हैं तो ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि जातक पिता के साथ नहीं रह पाएगा। सूर्य का असर हृदय पर होने के कारण जातक को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। सूर्य पाप पीड़ित हो तो उसकी दशा अशुभ जाएगी। दृष्टि है, यहाँ सूर्य 7वीं उच्च दृष्टि से अपने मित्र मंगल की मेष राशि दसम भाव को देखता है। यह जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता, धन व सम्मान की प्राप्ति होती है। दशाफल, सूर्य की दशा अच्छा फल देगी। अब बात करेंगे पंचम स्थान में सूर्य का फल। धनेश सूर्य वृश्चिक राशि में होने में मित्र क्षेत्री हैं।
अपने स्थान में सूर्य चौथे भाव में एवं त्रिकोण स्थान में होने से जातक को धन सुख एवं कुटुंब सुख बहुत उत्तम मिलेगा। जातक भूमि से राज दरबार में धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है। निशानी है जातक उच्च शिक्षा वाला ज्योतिष तंत्र विद्या का जानकार होता है। प्रथम संतति के उत्पन्न होने के बाद जातक का भाग्योदय प्रारंभ होता है। विशेष है पितृकारक तरीके से पितृ स्थान में नवम कोण में होने से पिता से संबंध अच्छे रहेंगे। जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी। दसम भाव का कारक होने के कारण नौकरी धंधे में लाभ मिलेगा। परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। अल्प प्रयत्न से भी अधिक लाभ योग हैं। दृष्टि है सूर्य की दृष्टि 11वें भाव पर होने से मित्रों से अकल्पनीय लाभ होगा। सूर्य यहाँ 7वीं शत्रु दृष्टि से शुक्र की वर्ष राशि को देख रहा है। ऐसा जातक स्पष्ट वक्ता होता है तथा स्पष्ट बात कहने में लाभ हानि की चिंता नहीं करता। जो कुछ होता है सीधा मुंह पर बोल देता है। दशाफल सूर्य की दशा उत्तम फल देगी। अब हम बात करेंगे छठे स्थान में सूर्य का फल। कर्क लगन में धनेश सूर्य छठे स्थान में जाने से धनहीन योग बनाता है। जातक कितना भी रुपया कमाए पर धन में बरकत नहीं होती। निशानी है जातक के जन्म के समय पिता घर से बाहर होता है। जन्म प्राय साय 6 के बाद एवं साय 8 के पहले होता है। विशेष है सूर्य या धनु राशि में मित्र चैत्री है। पाप ग्रह पाप स्थान छठे भाव में होने में छठे स्थान का शुभ फल जरूर देगा। शत्रु पर विजय देगा। शरीर को निरोगी रखेगा। पितृकारक सूर्य 9वें भाव में 10वें स्थान पर होने के कारण जातक का पिता धनवान होगा। नौकरी करने वाले लोगों को यह सूर्य अच्छा फल देगा। लग्नेश निर्बल हो तो कोर्ट कचहरी में जातक के पैसे फालतू बर्बाद होंगे, परंतु अंतिम रूप से फैसला जातक के हक में होगा। दृष्टि है यहाँ सूर्य 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में द्वादश भाव को देख रहा है। ऐसे जातक को धन संग्रह के मामले में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रुपया आएगा, धन खर्च होता चला जाएगा। दशा फल है सूर्य की दशा धन खर्च करवाएगी। अब बात करेंगे सप्तम भाव में सूर्य का फल। धनेश सूर्य यहाँ सप्तम भाव में शत्रु क्षेत्री हैं तथा लगन को देख रहा है। यह सूर्य जातक को आर्थिक रूप से सदृढ़ करेगा तथा धन एवं कौटुंबिक सुख में वृद्धि करेगा। पितृकारक सूर्य पिता के स्थान से एकादश होने के कारण पिता को संपत्ति देगा। पिता से लाभ दिलाएगा। भागीदारी एवं सरकारी क्षेत्र में भी जातक की स्थिति लाभप्रद रहेगी। निशानी है जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा एवं उसका जन्म सायकाल में होगा। विशेष है सूर्य की स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं है। जीवन साथी से तकरार होता रहेगा। ईगो क्लेश होगा। जातक के धंधे में परेशानी आती रहेगी। दृष्टि है यहाँ सूर्य 7वीं मित्र दृष्टि में चंद्रमा की कर्क राशि में प्रथम भाव को देख रहा है। ऐसे जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। जातक अपने प्रभाव से धन व प्रतिष्ठा को बराबर प्राप्त करता रहेगा। दशाफल है सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। कर्क लगन में अष्टम भाव में सूर्य आ जाए। धनेश सूर्य कुंभ राशि में शत्रु क्षेत्री होकर 8वें स्थान में जाने से जातक को धन व कुटुंब संबंधी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। धनहीन योग। धनेश सूर्य 8वें जाने से ये योग बना। जातक कितना भी रुपया कमाए पर उसमें बरकत नहीं होगी। बैंक बैलेंस सदैव कमजोर रहेगा। विशेषता है पितृकारक सूर्य पितृ स्थान से 12वें होने के कारण पिता का सुख कमजोर होगा। पिता की छोटी आयु में मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो जाएगी, अथवा यदि जीवित हो तो जातक के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। जातक को पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी। मिल भी जाए तो उसका उपयोग नहीं होगा। 10वें भाव का कारक होकर सूर्य 8वें जाने से जातक को परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलेगा। रोग। सूर्य निर्बल होने में नेत्र शक्ति कमजोर होगी। दाईं आंख नकली हो सकती है। दांत कमजोर एवं मोटापा का रोग संभव है। यदि मंगल भी निर्बल हो तो द्वितीय स्थान में कोई पाप ग्रह हो। जातक परिजात के अनुसार ऐसे जातक की मृत्यु पित्त विकार से होती है। दृष्टि है यहाँ सूर्य 7वीं दृष्टि से शव राशि सिंह को द्वितीय भाव को देख रहा है। जातक को पेट में रोग हो सकता है तथा कौटुंबिक सुख में कुछ न कुछ कमी रहेगी।
दशा फल है सूर्य की दशा खराब जाएगी, अचानक रोग में वृद्धि होगी। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, सूर्य का उपाय भी करवा सकते हैं। अब है नवम भाव में सूर्य का फल। धनेश सूर्य मीन में या मित्र चैत्री है, यह सूर्य उच्च अभिलाषी होकर नवम भाव में स्थित होने से उत्तम लाभ देगा। जातक अपने पिता से अधिक नाम व पैसा कमाएगा। पितृ कारक तरीके से पितृ स्थान में सूर्य स्थित होने के कारण जातक को पिता का सुख पूरा नहीं मिल पाएगा। पिता अल्पायु होगा अथवा किन्हीं कारणों से जातक पिता से दूर दसम भाव का कारक होकर दसम भाव में 12वें स्थान पर अवस्थित होने के कारण धंधा तो ठीक चलेगा पर सरकार द्वारा वांछित लाभ नहीं मिल पाएगा। तीसरे भाव पर मित्र दृष्टि होने से जातक साहसी होगा, भाइयों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। मित्र एवं भाई विपत्ति में मददगार साबित होंगे। व्यापार में भागीदारी निभ जाएगी। दृष्टि, यहाँ सूर्य 7वीं मित्र दृष्टि से बुध को कन्या में तृतीय भाव को देख रहा है, अतः जातक को भाई बहनों का सुख मिलता है। ऐसे जातक का जन संपर्क बहुत तेज रहेगा, मित्रों से लाभ होता रहेगा। दशा फल है सूर्य की दशा उत्तरोत्तर उत्तम फल देगी। दसम भाव में सूर्य का फल। धनेश सूर्य यहाँ उच्च का होकर केंद्रस्थ हैं। जातक खूब पैसे वाला होगा, उसे कुटुंब का सुख भी उत्तम मिलेगा। पितृकारक होकर सूर्य उच्च का होने से जातक का पिता धनवान एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। जातक को पिता की स्थायी संपत्ति मिलेगी एवं पिता के साथ उसके संबंध मधुर रहेंगे। पिता के बड़े भाई का नाम जातक को लाभ मिलेगा। जातक को नौकरी धंधे या व्यापार में सरकारी मदद मिलेगी। जातक यशस्वी होगा क्योंकि दसम भाव यानी दसम स्थान का कारक होकर सूर्य उच्च का है। दृष्टिफल, सूर्य द्वारा यहाँ 7वीं दृष्टि से तुला राशि के 4थे स्थान देखने के कारण माता का सुख पूर्ण, वाहन का सुख श्रेष्ठ, नौकर का सुख श्रेष्ठ, शिक्षा अच्छी मिलेगी। यह सूर्य उच्च पद दिलाने में सहायक हैं। दशा है सूर्य की दशा जातक का परम भाग्योदय करवाएगी। ऐसी दशा में जातक धनी होगा परंतु गुरु की दशा मारक होगी। अब बात कर रहे हैं एकादश भाव में सूर्य का फल। धनेश सूर्य लाभ स्थान में अपने घर से दसम होने के कारण पूर्ण लाभदायक हैं। जातक को खूब आर्थिक लाभ मिलेगा। जातक को मित्रों भाई बहनों द्वारा अकल्पनीय लाभ मिलता रहेगा। पितृकारक तरीके पितृ स्थान से तीसरे पर होने के कारण पिता से संबंध अच्छे रहेंगे। जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी। दसम भाव का कारक होकर दसम भाव से दूसरे स्थान में होने के कारण धंधा खूब चमकेगा। चट्टा लॉटरी में शेयर में भी धन मिलेगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। एक पुत्र योग। पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण जातक का एक तेजस्वी पुत्र होगा जो उसका नाम रोशन करेगा। दृष्टिफल, यहाँ सूर्य 7वीं मित्र दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि में पंचम भाव को देखता है। ऐसे जातक को विद्या एवं संतान पक्ष से लाभ होगा। दशा है सूर्य की दशा खूब अच्छा फल देगी, भरपूर फल मिलेगा। अब बात करते हैं सूर्य का द्वादश भाव में फल। धनेश सूर्य 12वें मिथुन राशि में होने के कारण जातक की आर्थिक स्थिति विषम होगी। जातक परिश्रम पूर्वक कमाया हुआ सारा धन खर्च कर देता है परंतु यह खर्च मांगलिक व शुभ होता है। पितृकारक तरीके सूर्य 12वें होने से पिता का सुख कमजोर रहेगा। ऐसी ग्रह स्थिति वाले जातक को स्वतंत्र धंधा या व्यापार करना चाहिए। पार्टनरशिप में बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, ना ही किसी प्रकार की नौकरी करनी चाहिए। लग्नेश की स्थिति यदि अच्छी न हो तो धन का संग्रह दूसरों के नाम से करना चाहिए। विशेष है सूर्य यहाँ नेत्र पीड़ा देता है। धनेश सूर्य 12वें होने से धनहीन योग की सृष्टि होती है। जातक के पास रुपया आएगा एवं खर्च होता चला जाएगा। दृष्टि फल है यहाँ सूर्य 7वीं मित्र दृष्टि में गुरु की धनु राशि षष्ठम भाव को देख रहा है। ऐसा जातक फिजूल खर्च होता है तथा शत्रु का परास्त करने में सफलता प्राप्त करता है, शत्रुओं को नष्ट कर देता है। दशा फल है सूर्य की दशा खर्च और चिंता बढ़ाएगी। तो ये थे सूर्य का 12 भावों में फल कर्क लग्न की कुंडली में। अब आपको एक चीज देखनी है, यहाँ पे सूर्य खराब फल दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी भर आप उसके खराब फल के परिणाम ही भुगतने हैं। सूर्य के उपाय आपको करने हैं। नियमित आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। अगर प्रतिदिन ना चढ़ा पाए तो सूर्योदय के दिन और सूर्योदय के दिन ना चढ़ा पाए यानी रविवार
रविवार के दिन चढ़ाना है। अगर उस दिन भी नहीं कर पाए तो आपके लिए एक बेस्ट उपाय बताता हूँ। हालांकि आप विशेष किसी से सलाह लेकर उपाय कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उपाय है 12 महीने में जब मकर संक्रांति आती है, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, उस दिन आपको सूर्य की पूजा करनी है, छोटा मोटा अनुष्ठान करना है और जल चढ़ा देना है। 12 महीने तक आपका ये एक तरह का रिचार्ज हो गया। अब उसके बाद आप इसके उपाय कर सकते हैं। कोई सूर्य के नाम का धागा अपने गले में पहन सकते हैं, हाथ में पहन सकते हैं और किसी ज्योतिष से सलाह लेकर रिंग धारण कर सकते हैं, तो आपको फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाल, जय बजरंगबली।